नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कृष्ण प्रताप सिंह की पुस्तक 0 माइल अयोध्या के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक अयोध्या को एक अनूठी दृष्टि से देखती है। यह पुस्तक यह बताती है कि अयोध्या वही अयोध्या नहीं है जिसे आप आज के समय में जानते हैं। दरअसल यह अयोध्या वह अयोध्या है जो उसकी ऐतिहासिकता, उसकी परंपरा, उसकी समृद्ध संस्कृति और उससे जुड़ी कथाओं को बताती है। दरअसल लेखक कृष्ण प्रताप सिंह ने अयोध्या के जो मंदिर हैं, मठ हैं, घाट हैं, अखाड़े हैं, मस्जिद हैं, महल हैं, हवेलियां हैं, गलियां हैं, उनसे लेकर वहाँ का जो खान पान है, कारोबार है, इन सब की चर्चा की है। साथ ही साथ वहाँ के राजा रानी, नवाब, बेगम, सिपह सालार, क्रांतिकारी, शायर, अदीब, यहाँ तक कि साधारण दिखने वाले लोग जो अयोध्या को असाधारण बनाते हैं, उनके मिजाज, उनके व्यवहार को भी बताती है। यह पुस्तक बताती है दरअसल मजहब को लेकर जो राजनीतिक चालें, सियासी चालें अयोध्या को आधार भूमि बनाकर खेली जा रही हैं, दरअसल अयोध्या उसकी भूमि कभी नहीं रहा है। अयोध्या उसका केंद्र हो सकता है। आप बाहर से अयोध्या जाकर वहाँ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अयोध्या के रहवासी जो हैं, अयोध्या के निवासी जो हैं, वह अलग अलग वर्गों और समुदायों के जो लोग हैं, वो रोजी रोटी का संघर्ष उसी तरह से करते हैं जिस तरह से पूरी दुनिया का संघर्ष होता है। लेखक इस बात को भी कहता है, कृष्ण प्रताप सिंह का कहना है कि दरअसल अयोध्या को लेकर जो कहानियां हैं कि ये सतयुग के कालखंड से चली आ रही नगरी है, ऐसी कोई ऐतिहासिकता अयोध्या के साथ जुड़ी नहीं है। हद से हद 550-600 साल पुराना उसका इतिहास, ज्ञात इतिहास है। इसके अतिरिक्त पौराणिक इतिहास और आख्यानों की बात करें तो उनका भी उल्लेख करते हैं कि उनके बारे में मुझे कहना कुछ अलग से नहीं है, क्योंकि उन पर बहुत सारी बातें आप जानते हैं। यह पुस्तक अलग अलग अध्यायों में, जिनमें आंधी तूफान वाले दिन, देख लो साकेत नगरी, मतांतर मेलजोल, सीता और बड़ी बुआ, इतिहास की लू, शहर में 1857, राम की राजधानी में गांधी जी, किसानों का शक्ति प्रदर्शन, सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्ष, पहला कमर्शियल बैंक, गरीबों पीड़ितों का ठोर, शायरी का अलबेला दयार, उमराव जान, कल्पना या हकीकत, बावले नायकों की जमीन, साहिल और सलब, इंसाफ नहीं फैसला, सरकारी दीपावली, स्मृति संहार, लता मंगेशकर चौक और अंत में उसके निष्कर्ष के साथ यह पुस्तक उपस्थित होती है। इस पुस्तक में दरअसल जो लेखक कहना चाहते हैं, उनका कहना ये है कि दरअसल अयोध्या को एक तरह से बंदी बना लिया गया है, और बंदी इसलिए बना लिया गया है क्योंकि कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ उसमें दिखता है। एक कविता वो कहते हैं भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित, तो उससे आप समझ सकते हैं कि अनिल कुमार सिंह की कविता है कि जंगल में नहीं है अयोध्या, अयोध्या एक शहर का नाम है जैसे भोपाल, ट्रेन और बस की खिड़कियों का रिश्ता नहीं है मेरा इस शहर से, छोटा था तब दादी के साथ आता था, अब अकेले आता हूँ इस शहर में, जिस तरह तमाम लोग मोक्ष के लिए आते हैं यहाँ, उसी तरह रोटी की खोज में भी आते हैं तमाम लोग। ये जो मोक्ष और रोटी के बीच का रिश्ता है, यह पुस्तक दरअसल उसी की वानगी देती है। यह पुस्तक बताती है कि यहाँ इस अयोध्या में ऐसी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। अयोध्या सांप्रदायिकता का शहर नहीं रहा है। कुंवर नारायण की कविता जो भगवान राम का एक सविनय निवेदन है, जो बड़ी चर्चित रही है, हे राम, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य, तुम्हारे बस की नहीं उस अविवेक पर विजय, जिसके 10-20 नहीं अब लाखों सर लाखों हाथ हैं, और विभीषण भी अब न जाने किसके साथ है। इस तरह से इस तरह की भूमिका के साथ पहले अध्याय के साथ वो बात शुरू करते हैं। उसके बाद वो मैथिली शरण गुप्त की रचना पर आते हैं, तुलसीदास
जी की बात करते हैं, शाक्यों द्वारा गौतम बुद्ध के प्रादुर्भाव की बात करते हैं, ईसा पूर्व मगध साम्राज्य से जोड़ते हैं और द्विजेंद्रनाथ झा का जो आलेख है उसका भी उल्लेख करते हैं। छोटे छोटे लेख हैं। दरअसल यह कृष्ण प्रताप सिंह के जो अलग अलग आलेख हैं उनकी श्रृंखला का जो हिस्सा है वह इस पुस्तक में शामिल है। यहाँ वो इसका पुरातन नाम, पौराणिक नाम भी रखते हैं। जो मतांतर हैं उनकी भी बात करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ इस धरती पर जो गंग जमनी तहजीब रही है वह इतनी समृद्ध रही है कि अयोध्या को कुछ लोग पैगंबरों की नगरी और मक्का खुर्द भी कहते रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जैसे मक्का में जंग हराम है उसी तरह से अयोध्या में भी युद्ध नहीं होते। और जिस तरह से इस्लाम का पवित्र स्थल मक्का है उसी तरह से एक शीश पैगंबर जो हैं वह अयोध्या के मणि पर्वत से भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक 9 गजी कब्र भी अयोध्या कोतवाली के बगल में स्थित है और जो आकार को लेकर अपने जो है लोगों का के आकर्षण का केंद्र रही है। इस तरह की ढेर सारी कहानियाँ, वह कहानी भी इसके अंदर शामिल है कि जो आखिर क्या वजह थी कि जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के जो प्रत्यक्षदर्शी पुजारी थे जिनकी हत्या जो है कर दी गई, या वो इस बात को भी कहते हैं कि जो मौलवी था उस मौलवी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के समय एक तरह से पूरे क्षेत्र का, अवध प्रांत की मशाल थामी थी विद्रोह की, उसकी हत्या पैसे के लालच में, उस जमाने में 50,000 रुपए के लालच में किस तरह से एक अपनी ही स्वजाति के लोगों ने कर दी। शायरी का जो अलबेला दयार है उसमें भी ये लिखते हैं कि आखिर इस ज़मीन से कितने सारे शायर जुड़े रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई पलटू दास का भी जिक्र करते हैं वो कि जिस तरह से हम चाकर रघुनाथ के पटो लिखो दरबार तुलसी अब का हो ही नर के मनसबदार, जिस तरह से तुलसीदास जी ने कभी कहा था। अनीस भी उसी तरह की परंपरा के लोग थे। इसी तरह से पलटू दास जो है वह इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी भी मजहब को या जो भौतिक संसार है उसको स्वीकार नहीं किया। यह पुस्तक दरअसल अयोध्या को एक नई दृष्टि से देखने की मांग करती है और बहुत सारी कविताएं जो अयोध्या को लेकर लिखी गई हैं, बहुत सारा साहित्य, संस्कृति, परंपरा और इतिहास, साथ ही लोक में व्याप्त जो कथाएं हैं उनको भी यह पुस्तक लिखती है और साथ ही यह बताती है कि दरअसल अयोध्या को लेकर जो प्रतिरोध है, अयोध्या को लेकर जो एक तरह का उन्माद है, अयोध्या को लेकर एक तरह की जो सद्भावना बनाम दुर्भावना है, अयोध्या को लेकर जो सियासत है, उन सब के बीच हमें सद्भावना की बात करनी चाहिए। अयोध्या आज चाहे जहाँ भी हो, वह भगवान के घर के रूप में अगर है तो उसे यही वहाँ पे होना चाहिए और हमारे लोगों को भी यही देखना चाहिए कि अयोध्या को अगर आप अपने मानस में एक पवित्र शहर के रूप में देखते हैं तो उसकी पवित्रता छोटी बातों से नष्ट न हो। 0 माइल अयोध्या अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वाम प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। कृष्ण प्रताप सिंह पत्रकार और कवि रहे हैं। इस पुस्तक के अलावा उन्होंने अवधनामा नामक उनका जो स्तंभ रहा है वो अवध के इतिहास पर रहा है, वो बहुत चर्चित रहा है। कविता संग्रह डरते हुए और कुछ अन्य पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। वाम प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। पृष्ठ संख्या जो है 152 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।